आयरा जो कि अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो इरफान साहब कहते हैं कि आयरा बेटा मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी तुम ये सोचो कि तुम्हें लाइफ में आगे तो बढ़ना है, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में जाया करो। ये बात सुनकर आयरा कहती है कि बाबा अगर फिर वो मेरे रास्ते में आया तो क्या होगा, मैं अब की बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ये बात सुनने की देर थी कि बिनिश कहती है इरफान मुझे लगता है कि अभी हमें आयरा को कुछ दिन के लिए इसकी मर्ज़ी के मुताबिक माहौल देना चाहिए जब तक वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाती। यहाँ पर बिनिश आगे बढ़ती है और आयरा से सवाल करती है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करे तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा। ये बात सुनकर आयरा हैरान भी है कि आखिर इसकी माँ इसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करने वाली है, ऐसा क्या फ़ैसला है जो इसकी माँ करने का बोल रही है। यहाँ पर वो साफ अल्फाज में कहती है कि हाँ बोलिए, आखिर आप क्या बात कहना चाहती हैं, मुझे भी तो पता चले। यहाँ पर बिनिश कहती है कि देखो बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इसी शख्स के साथ शादी करो जिसको तुम्हारे बाप ने और मैंने तुम्हारे लिए चुना था। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि आखिर क्या हो गया अम्मी को, अभी मैं इस ड्रामे से बाहर आई भी नहीं कि वो इस तरह की बातें लेकर बैठ गई हैं। यहाँ पर वो अपने माँ से साफ अल्फाज में कहती है कि अगर वो भी कामयाब निकला तो क्या होगा, पहले भी तो हमने एक शख्स पर यकीन किया तो क्या हुआ, इसने तो बहुत वादे किए थे और बहुत कुछ कहा था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं दोबारा करेगा या वैसा नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ। ये बात सुनकर आयरा कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी बातें सच हैं, लेकिन एक दफ़ा बस तुम सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने जो फ़ैसला किया है तुम्हारे लिए गलत तो नहीं हो सकता, शायद अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए ये इशारा ही था। आयरा यहाँ पर खामोश हो जाती है। तब इरफान इसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी की क्या कंडीशन है और तुम इसके साथ ये बातें लेकर बैठ गई हो। ये बात सुनकर आयरा की माँ कहती है कि इरफान साहब बेटियों का एक दफ़ा रिश्ता टूट जाए तो दोबारा आना मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि खबर से बेहतर आयरा के लिए और कोई भी नहीं। इस तरह ये पाकिस्तान से भी चली जाएगी और फिर कामयाब जैसे शख्स से भी पीछा छूट जाएगा। लेकिन आयरा इन सब के लिए कभी राज़ी नहीं थी। आज भी इसे कामयाब से ही मोहब्बत थी, लेकिन आखिर वो क्या करती, इसे अपने माँ बाप की बात को भी मानना था। वो ये बात जानती थी अपने माँ बाप की बात को नहीं मान सकती, तब वो साफ अल्फाज में कह देती आखिर क्यों आप मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। आप लोग जानते हैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से, ना तो मुझे शादी करनी है और ना ही मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि अभी तक मैं ख़ुद को नहीं संभाल पा रही और आपने मेरी नई जगह शादी करने का सोच लिया, आखिर हो क्या गया है आपको। लेकिन दूसरी तरफ कामयार अपनी दादी से कहता है कि आखिर मैं कैसे ख़ुद को संभालूं, मेरे लिए ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल है, आप तो जानती हैं अच्छे तरीके से और आपको इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है। आखिर मैं क्या करूं, तो क्या करूं, मेरे लिए सब इतना मुश्किल हो गया कि मैं ख़ुद को नहीं संभाल पा रहा। यहाँ पर कामयार की दादी से बहुत समझाती है कि अब ऐसा वैसा कुछ मत कर लेना, तुम तो जानते हो ना अच्छे तरीके से कि इस वक्त आयरा की कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो ये बात भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। ये बात सुनकर कामयार कहता है कि हाँ दादू मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन आप तो जानती हैं कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए मैं कभी भी आयरा को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। तो फिर ये कैसे सब कुछ मुमकिन हो सकता है कि मैं आयरा को अकेला छोड़ दूं, ऐसा ना तो मुमकिन है और ना ही ऐसा मुमकिन होगा। आयरा मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। कामयार की दादी इसे बहुत समझाती हैं कि आखिर ये सब कुछ तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो, तुम तो जानते हो ना अच्छे तरीके से कि इस वक्त आयरा के ऊपर क्या गुजरी है और इस वक्त आयरा की क्या कंडीशन है, क्या तुम चाहते हो कि वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। ये बात सुनकर कामयार कहता है कि नहीं, मैं इसे कभी नहीं खुद से दूर होने दूंगा, आप तो जानती हैं ना अच्छे तरीके से कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो मुझे नहीं मिल पाई तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये बात सुनकर उसकी कामयार की दादी कहती हैं कि नहीं, ना तो तुम कभी ऐसी बात करोगे और ना तुम्हें ऐसी बात करने की ज़रूरत है, ठीक है।